Hi everyone to the platform English Basics with Kaleem। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था नाउन के टाइप्स को, फिर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था और फिर उसके बाद हमने नाउन के जो केसेस हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है तो वो है एडजेक्टिव। तो जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि है इट इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अल्फाज की दर्जबंदी करते हैं उसके फंक्शन के मुताबिक। तो एडजेक्टिव हमारे पास जो है इसकी फ़ंक्शन ये है कि ये नाउन की फर्दर वजाहत करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से पेपर, तो पेपर नाउन है, बट इफ़ आई से वाइट पेपर, तो वाइट यहाँ पर जो कि है पेपर को डिस्क्राइब कर रही है, तो इसलिए वाइट जो कि है वो एडजेक्टिव हमारे साथ। या अगर मैं कहूँ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव बॉय इज़ ए नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ ब्रेव, तो ब्रेव इस बॉय को डिस्क्राइब कर रही है, तो इसलिए ब्रेव जो है ये हमारे पास हुआ एडजेक्टिव। तो इसलिए हम एडजेक्टिव की डिफिनीशन करेंगे। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन की जो कि है उसके मीनिंग की फर्दर वजाहत करेगा, उसके साथ कुछ एडिशन करेगा या उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, तब्दील करेगा। तो इसलिए ये चंद क्वेश्चंस की आंसर देगा, जैसे है व्हाट काइंड ऑफ, जिस तरह पहले मैंने कहा अली इज़ ए ब्रेव बॉय, विच काइंड ऑफ बॉय ही इज़ ए ब्रेव बॉय, मतलब किस किस्म का वो लड़का है, तो वो बहुत बहादुर है। अगर मैं कहूँ ही इज़ अ टॉल बॉय, वो टॉल है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये हमें काइंड के बारे में बता रही है। या ये हमें आंसर देगा विच वन, कि कौन सा। आई डोंट लाइक दिस शर्ट, कौन सा शर्ट, विच वन, दिस, तो दिस जो कि है यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। इसके साथ हमारे पास है हाउ मैनी, ये आंसर देगा हाउ मैनी, मतलब मकदार की, नंबर का आंसर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ शी गिव मी 2 चॉकलेट्स, उसने मुझे 2 चॉकलेट्स दिए, तो 2 जो कि है 2 हेयर इट डिनोट्स द नंबर को जाहिर कर रही है, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। या ये हमें आंसर देगी हाउ मच, क्वांटिटी के बारे में भी आंसर देगा। देयर इज़ मच फूड फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए काफ़ी खुराक है, तो मच हेयर इज़ एन एडजेक्टिव। तो इस बेस पर हमारे पास एडजेक्टिव्स के डिफरेंट काइंड्स आते हैं, एंड दिस काइंड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, या तो नंबर के बेस पर होगी, या क्वांटिटी के बेस पर होगी, एंड या क्वालिटी के बेस पर होगी। तो इसलिए हमारे साथ जो एडजेक्टिव की जो फर्स्ट काइंड है तो वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में मतलब हमें बताएगी ये काइंड शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग और प्लेस। ये किसी जगह या शख्स या चीज़ के क्वालिटी के बारे में बताएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अली इज़ इंटेलिजेंट, तो ये हम उसके अली की क्वालिटी बता रही है। अली इज़ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या जिस तरह मैंने पहले कहा ब्रेव, तो ब्रेव बॉय, तो ब्रेव भी जो कहता है हमें क्वालिटी के बारे में बता रही है। या इस तरह अगर मैं कहूँ ही इज़ अ डल स्टूडेंट, वो डल स्टूडेंट है, तो ये हमें क्वालिटी के बारे में बता रही है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड काइंड है तो वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब ये एडजेक्टिव हमें नाउन के मकदार के बारे में बताएगी। शोस हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट, मतलब कि कोई चीज़ कितना है, उसकी मकदार कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ है आई लॉस्ट ऑल माई वेल्थ, ऑल, तो यहाँ पर ऑल जो हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हुआ। या अगर मैं कहूँ यू हैव नो सेंस, नो क्वांटिटी के बता रही है, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। या हमारे पास है शी एट सम राइस, ये भी मकदार क्वांटिटी को जाहिर कर रही है सम, तो ये भी हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस तरह हमारे साथ जो थर्ड टाइप है तो वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स, नाम से जाहिर है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हमें नंबर्स के बारे में बताएगी। दैट हाउ मेनी, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है 11 प्लेयर्स आर इन द ग्राउंड, 11 कितने प्लेयर्स ग्राउंड में है, 11, तो 11 जो कि है हमें प्लेयर्स के नंबर के बारे में बता रही है, तो इसलिए 11 हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। या अगर मैं कहूँ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कितने फ्यू, तो ये भी हमें नंबर के बारे में बता रही है। या असद डिस्कस्ड मैनी स्टोरीज, असद ने कई स्टोरीज डिस्कस किए, मैनी, तो मैनी जो कि है यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। या अगर मैं कहूँ ही इज़ सिटिंग इन द थर्ड रो, तो थर्ड
थर्ड जो कि है ये भी हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो 2 हुआ, 3 एट्सेट्रा। तो ये दोनों हमारे पास जो कि है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स है। तो इस बेस पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला काइंड इसमें होगा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अगर ये हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में बता रही है, मतलब एग्जैक्ट नंबर, जैसे मैंने कहा 3, 4 या शी गिव मी 5 रुपीज़, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, तो 2 जो कि है एग्जैक्ट नंबर के बारे में बता रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। या अगर मैं कहूँ द सेकंड रो इज़ मेसी, सेकंड, तो यहाँ सेकंड जो कि है ये भी एग्जैक्ट नंबर के बारे में बता रही है, तो इसलिए ये हुआ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। लेकिन फर्दर इसको 2 काइंड्स में डिवाइड हुआ है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स में। जो नंबर बता रही है एग्जैक्ट नंबर तो वो कार्डिनल्स हुआ, और जो सीक्वेंस या ऑर्डर बता रही है तो वो हुआ ऑर्डिनल। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और काइंड है एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स में, और वो है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। नाम से जाहिर है मतलब ये एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताएगी। डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जैसे हुआ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो मतलब कि तमाम स्टूडेंट एब्सेंट थे, लेकिन नंबर हमें शो नहीं कर रही है। नो वन वॉज देयर इन द क्लास, नो भी जो कि हुआ इस तरह हुआ मैनी ऑफ देम आर इंटेलिजेंट। या अगर मैं कहूँ फ्यू बर्ड्स आर रेड, तो फ्यू जो कि है हमें नंबर के बारे में बता रही है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं शो कर रही है, इसलिए हुआ इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इस तरह हुआ एनी, सर्टन, सेवरल। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ही फेल्ड इन ऑल ऑफ द पेपर्स, वो तमाम पेपर्स में फेल हुआ। तो यहाँ ऑल जो कि है तो ये हमें नंबर बता रही है कि वो तमाम पेपर्स में फेल हुआ, लेकिन कितने पेपर्स में फेल हुआ एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही है, तो इसलिए ये हुआ इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। या अगर मैं कहूँ देयर आर फ्यू बर्ड्स इन द ट्री, मतलब दरख्त में जो कि है चंद परिंदे हैं, तो फ्यू यहाँ पर हुआ इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। इस तरह हमारे साथ जो थर्ड मेन टाइप है, जो थर्ड टाइप है इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव में, तो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो जिस तरह नाम से जाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम को कहते हैं, तो इसलिए ये एडजेक्टिव रेफर करेगी हर एक नाउन को। फॉर एग्जांपल इफ आई से ईच बॉय मस्ट टेक हिज क्लास, ईच वन, तो तमाम नाउन्स की तरफ इशारा कर रही है। एवरी वर्ड ऑफ दिस बुक इज़ अमेजिंग, एवरी वर्ड ऑफ दिस बुक, मतलब हर एक लफ्ज़। तो ईच एंड एवरी ये हुए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसके साथ मैं कुछ मज़ीद वजाहत करता चलूँ कि कुछ एडजेक्टिव्स होंगे कि एक जगह पर हम उसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जबकि दूसरे जगह पर हम उसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहेंगे। बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़, यह बिल्कुल इसके यूज़ के मुताबिक होगी। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मेन लॉजिक है वो ये है कि ये मतलब इट इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, कि फंक्शन के बुनियाद पर अल्फाज की दर्जाबंदी है। तो इसलिए मतलब हमारे पास जो वर्ड है सम, आई एट सम राइस, यहाँ पर ये क्वांटिटी को जाहिर कर रही है, तो इसलिए हम इसी वर्ड को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ सम बॉयज़ आर एब्सेंट, यहाँ पर ये नंबर को जाहिर कर रही है। वर्ड सेम है लेकिन एक जगह उसकी फंक्शन क्वांटिटी की है, मिकदार है, एक जगह उसकी जो फंक्शन है वो हमें नंबर बता रही है। तो इसलिए एक जगह पर हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जबकि दूसरी जगह पर हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इस तरह हमारे पास फर्दर कुछ एग्जांपल है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल क्वांटिटी, ऑल मेन मस्ट डाई, यहाँ पर ऑल जो कि है तो ये नंबर को जाहिर कर रही है। या अगर मैं कहूँ यू हैव नो सेंस, यहाँ पर नो एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बता रही है। देयर आर नो फोटोज़ इन द गैलरी, या देयर आर नो फोटोज़, यहाँ पर जो कि है नो जो कि है ये हमें नंबर के बारे में बता रही है। तो इसलिए जब भी हम कि एडजेक्टिव के टाइप्स मतलब उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो हम उसके फंक्शन को देखेंगे। अगर फंक्शन मतलब अगर उसकी है कि वो क्वांटिटी बता रही है तो फिर हम उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन अगर उसकी फंक्शन जो कि है वो नंबर की है, हमें नंबर के बारे में बता रही है, तो फिर वही एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहेंगे। इस तरह हमारे पास जो फोर्थ टाइप है, मेन टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, तो वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन टू पॉइंट आउट समथिंग, या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना या उसकी निशानदही करना। तो इसलिए टाइटल से जाहिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो दीज एडजेक्टिव्स विल पॉइंट आउट विच पर्सन आर थिंग इज मेंट, मतलब कि कौन सा शख्स या चीज़
की तरफ इशारा करेगा ये एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि दीज ग्रेप्स आर सोर, अगर मैं मार्केट में हूँ और ग्रेप्स को चेक कर रहा हूँ कि ये मीठा है, ये जो कि है सोर है, तो जो सोर होंगे तो मैं कहूँगा दीज ग्रेप्स आर सोर, तो मतलब मैं इशारा कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो इसलिए दीज जो कि है यहाँ पर हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। या अगर मैं कहूँ दिस बॉय इज स्ट्रेंज, दिस बॉय इशारा कर रहा हूँ, दिस बॉय इज स्ट्रेंज, ये बॉय जो कि है ही इज स्ट्रेंज, मतलब वो अजीब है, तो दिस यहाँ पर इशारा कर रहा है, इसलिए ये हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट कर रहा है। या अगर मैं कहूँ आई हेट सच पीपल, इस किस्म के लोगों से मुझे नफरत है, आई हेट सच, तो सच जो है ये यहाँ पर जो कि है इशारा कर रही है कि इस किस्म के लोगों से मुझे नफरत है। तो ये था एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव की डिफिनीशन हमने की कि इसकी जो फंक्शन है वो ये है कि नाउन्स की फर्दर वजाहत करेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह नाउन की वजाहत करेगा, उसके मतलब क्वांटिटी किस तरह बताएगी, नंबर किस तरह बताएगा। तो इसके बुनियाद पर हमने जो कि है फिर एडजेक्टिव्स के डिफरेंट जो काइंड्स हैं उसकी वजाहत की, और काइंड्स को जो कि है हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। जैसे पहला काइंड था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के बारे में बता रहा था। दूसरा काइंड था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी के बारे में बता रहा था। फिर हमारे पास था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि नंबर के बारे में बता रहा था। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हमने फिर डिवाइड किया डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, मतलब जो एग्जैक्ट नंबर को बता रही है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स को फिर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और फिर हमने वजाहत की फर्दर के कुछ एडजेक्टिव्स होंगे जो एक जगह पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, मतलब क्वांटिटी को जाहिर करेगा, लेकिन एक जगह पर वही एडजेक्टिव नंबर जाहिर करेगा। तो इसलिए एक जगह पर हमें इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, जबकि दूसरी जगह पर हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। फिर इसके बाद हमने लास्ट टाइप डिस्कस किया, और वो था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एडजेक्टिव्स नाउन को जो कि है पॉइंट आउट करेगा। तो यह था आज के टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को। तो हमारे साथ रहिए। थैंक यू।